अब हमको क्या पता करना है कि आखिर कैसे यह गति करेगा, कैसे यह गति शुरू होगी, तो ये तो हमें पता ही करना पड़ेगा। और ये हमें कब पता चलेगा, जब हमें पता चलेगा कि अणु की ज्यामिति क्या है। ज्यामिति के अनुसार ही हम लोग क्या करेंगे, पहचानेंगे कि यह कैसे गति करेगा, कितने प्रकार की गति करेगा। तो अभी आ जाओ, पहला चीज डाल लो, पहला चीज इसमें डाल लो भाई। पहला क्या है, मान लिया हमारा गैस मोनो एटॉमिक है, ठीक, हमारा गैस क्या है, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब जैसे हीलियम गैस है, इसमें एक ही क्या है, एटम है गैस में, जैसे हीलियम हुआ, आर्गन हुआ, नियान गैस हुई, ठीक। तो ये क्या है, सब मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक, मोनो एटॉमिक। अब मोनो एटॉमिक, अब ये गोल मटोल छोटे से होंगे बॉल की तरह, मान लिया यही है, ठीक। अब ये गैस क्या करेगा, क्या इसमें वाइब्रेशनल मोशन होगा, कभी नहीं, यह वाइब्रेशनल मोशन शो ही नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए क्या होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए, वाइब्रेशनल के लिए क्या, एक स्प्रिंग की भांति ऐसे से वाइब्रेशन करता। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, कुछ और, एक और अणु तो होना चाहिए, एक और अणु इससे जुड़ा होना चाहिए, तभी वाइब्रेशन करेगा, यानी इसका वाइब्रेशनल मोशन तो जीरो हुआ। अब रोटेशनल मोशन की बात करो, तो इसमें रोटेशनल मोशन कब होगा, जब इसमें कोई ना कोई अक्ष होगा, क्योंकि रोटेशनल मोशन क्या होता है, किसी एक्सिस के चारों तरफ क्या करना, नाचना, किसी जैसे हमारी धरती है ना, तो वह क्या होता है, अपने अक्ष पर क्या करती है, हर हमेशा रोटेट करती है। अब ये क्या है, इसके पास ऐसा कोई कुछ है नहीं कि किसी के चारों तरफ या रोटेट करे, तो इसका रोटेशनल मोशन भी क्या होगा, खत्म, इसमें कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा। अब बचा ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब होता है किसी, जैसे बॉल को आप ऐसे करके फेंको तो ढूंढते 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 जाता है ना, तो वही ढूंढना, ढूंढने को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट कर रहा, ट्रांसलेट कर रहा, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, ठीक। तो यह काम करेगा। इसको आप यक्स अक्ष देखो, यहां पर देखना, ये आपका क्या है, यक्स अक्ष है, ये आपका जेड अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। अब इसको हम उठा करके, और ये आपका वर्जिन होता है, आप जानते हो, ठीक, इसको हमने उठाया, इसको उठाया ना, इस चीज को हमने उठाया, उठा करके यहां पर क्या किए, हम गति करा दिए, तो यहां ढूंढता हुआ चला गया। इसको उठाए, यहां पर हम गति करा सकते हैं ऐसे, यहां भी ढूंढता हुआ चला जाएगा। इसको उठाए, ऐसे करा दिए, यहां भी ढूंढता हुआ चला जाएगा। यानी यदि मैं बात करूं मोनो एटॉमिक गैस की, तो इसके अंदर ई ट्रांसलेशन का ट्रांसलेशनल मोशन कितना होगा, ट्रांसलेशनल मोशन बराबर तीन प्रकार से यह ढूंढ सकता है, तीन प्रकार से यह क्या कर सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन शो कर सकता है, लेकिन रोटेशनल मोशन नहीं शो करेगा, जीरो, ठीक। वाइब्रेशनल मोशन नहीं शो करेगा, जीरो। आया समझ में ये चीज, इसको आपको नोट कर लेना है भैया, क्योंकि अभी आगे इसका काम लगने वाला है। अब आओ अगला हम देखते हैं, ये तो था मोनो एटॉमिक के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉली एटॉमिक की देखेंगे, यानी एक से अधिक, एक से क्या हो, अधिक यदि अणु आपस में मिले हुए हो, ऐसा कोई गैस हमारे पास हो कि उसमें क्या हो, कोई भी अणु हो लेकिन उसमें एक से अधिक परमाणु जुड़ा हो, यानी अब की बार हमें क्या लेना है, पॉली एटॉमिक गैस लेना है। यानी उसमें ऐसा मॉलिक्यूल हो, ऐसे अणु हो जिसमें एक से अधिक एटम हो, जैसे HCl हुआ या SO2 हुआ, ये सारी चीज, या CO2 हुआ, तो उनके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको नोट कीजिए। आ जाओ दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या है, पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक गैस है, जैसे मान लिया हम क्या ले लें, हाँ, CO गैस ले लें, CO2 गैस ले लें, ठीक, या SO2 गैस ले लें, ETC कोई भी आप गैस ले लें, सब पॉली एटॉमिक हैं, ठीक। देख रहे हो आपको अलग 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 मिल रहा है चीज, ठीक, या HCl ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक। लेकिन अब इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, कुछ लीनियर है, कुछ नॉन लीनियर है, ध्यान से सुनना इसको, कुछ लीनियर है, कुछ नॉन लीनियर। अब इसमें पहला, पॉली एटॉमिक में पहला, यदि वह क्या हो, लीनियर हो, यदि वह रेखीय संरचना का हो, जैसे
चलो हम हेडिंग डालेंगे, चलो लीनियर हो, यदि यह क्या हो, लीनियर हो। ठीक, तो लीनियर के लिए जैसे हमारा क्या है, CO क्या है, लीनियर है, क्योंकि आप इसको जब ड्रा करोगे, ठीक, तो इस प्रकार से यहां ऐसे होता है। CO2 यह भी क्या है, लीनियर है। HCl यह भी क्या, लीनियर है। तो ये सब क्या है, लीनियर। अब लीनियर के लिए क्या होगा, लीनियर के लिए कौन सा फार्मूला, तो अब देखो लीनियर के लिए देख लो, मान लिया यही है, हम बना दिए, जैसे C लिए, एक O, एक ये चीज। अब हमें क्या करना है, गति कराना है। तो पहला नंबर तो देखो ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें तो यह क्या होगा, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। सीधी सी बात क्या है, सीधी सी बात यह है कि जैसे ही आप एक्सिस बनाए, एक्स जेड वाई, अब देखो इसको आप यहां भी इसको क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट करा सकते हो। एक्स अक्ष पर भी इसको क्या करोगे, ट्रांसलेट अपना कर जाएगा, यहां भी इसको आराम से क्या होगा, ट्रांसलेट कर जाएगा। आप इस अक्ष पर भी इसको क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट करा सकते हो। ठीक, आप इस अक्ष पर भी इसको ट्रांसलेट करा सकते हो, मतलब तीनों अक्ष पर, चाहे होगा तुम्हें ढुरावे ना, जैसे ढुरा दो, ऐसे भी ढुर जाई, ऐसे भी ढुर जाई, समझ रहे हो, इसको ऐसे में मार्कर को क्या करूं, ऐसे ऐसे भी ढुर जाई ना, ढुरा सका दो। अगर तुम्हारे पास यही मार्कर समझ लो, हमारा क्या है, CO2 है, लीनियर है, रेखीय है, तो एक ऐसे भी तू ढुरा सका तो ना, ढुर जाई आराम से, दन 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 दन। आप एक क्या करो, यक्स वाई अक्ष के वाई अक्ष पे भी ऐसे ही से ढुरा सकत हो, ठीक है, जेड अक्ष पे ऐसे ही से भी ढुरा सकत हो। तो क्या होगा, ये तीन प्रकार से क्या होगा, ढुरेगा तीनों अक्ष में, चाहे होगा ऐसे ही से ढुराओ, चाहे होगा ऐसे ही से ढुराओ, चाहे होगा ऐसे ही से ढुराओ, मतलब तीनों प्रकार से। देखो यहाँ पर देख रहे हो ना, चाहे एक्स अक्ष पे, चाहे वाई अक्ष पे, चाहे जेड अक्ष पे, तुम इसका क्या कर सकते हो, ट्रांसलेशनल मोशन तीनों अक्ष पर यह दिखाएगा, यानी क्या, तीन तरीका इसको बोला गया है। तो अब यहां पर आप लिखोगे ना, ट्रांसलेशनल मोशन तीन तरीके से शो कर देगा, कौन, CO2। अब बात है इसके रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन कैसे आप देखोगे इसका, तो अब आ जाओ आप लोग रोटेशनल देखने के लिए। या हमेशा क्या होता है, किसी अक्ष के चारों तरफ क्या करेगा, घूमेगा। तो अब देखो यहां पे पहला चीज देख लो, मान लिया इसको हम, यही है हमारा, ये दिख रहे हो ना, ऐसे घुमाई दी, ऐसे मार्कर देख रहे हो ना, इसको इसे बीच में कील लगा दूं मार्कर के ऐसे, और बाद ऐसे सन, ऐसे 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 ऐसे, देखो ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है, ये रोटेशन कर रहा है, किसी अक्ष के चारों तरफ रोटेशन कर रहा है ना। तो यही काम देख लो, यहाँ पे रोटेशन कर रहा है, ऐसे ऐसे घुमाई दी, ठीक। और दूसरा क्या है, इसको हम कैसे घुमा सकते हैं, दूसरा अब देखो यहाँ पे, दूसरा मैं बता रहा हूं कैसे घुमा सका। तो दूसरा देखो, C है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। दूसरा आप जानते हो क्या कर सकते हो, देखो हम एक ऐसे ही से घुमा सके था, ऐसे ही से, ये तो हम कही दहली, ठीक। दूसरा हम कैसे घुमा सके था, ये तो हो ही गए, और दूसरा यही डाल के ऐसे ही से घुमा दी, ऐसे ही से, देखो ऐसे, ओकरे बाद फिर यस घुमाई दी, ठीक, ऐसे। अब ये ऐसे फिरेंगी, यस ऐसे 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 करके घूमत है। तो अब इसमें रोटेशन कितना है, दो प्रकार का रोटेशन है, रोटेशनल मोशन में दो प्रकार का रोटेशन ही दिखाई दी। एक ऐसे डालब, एक ऐसे डालब ना सुई, और बाद गन 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 नाची, और एक ऐसे डाल दे, वैसे देखो इधर से डालूंगा ऐसे करके, तो ऐसे ऐसे नाची, समझ में आया। तो ये दो प्रकार से क्या कर सकता है, रोटेशन दिखा सकता है। तो इसका रोटेशन क्या होगा, दो होगा, ठीक। और ट्रांसलेशन तो तीन हो गया, सब चीज का ट्रांसलेशन तीन होगा, ठीक। इसको ध्यान रखना, रोटेशन ये दो प्रकार से दिखाएगा। अब यहां पर आ जाओ, अब यहां क्या जरूरी है, वाइब्रेशन। तो आपको पता है वाइब्रेशन के लिए क्या होगा,
फार्मूला लगाओ वाइब्रेशन, क्योंकि क्या होता है जब मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक होते हैं तो उनमें बहुत सारे वाइब्रेशन होते हैं, तो उसको हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को आप जोड़ लो, बस उसके बाद क्या करो, उसको पूरा जो आपका कोई भी मॉलिक्यूल होता है ना, कोई अभी मैं बताऊंगा, कोई भी अणु हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसके अंदर कुल मोशन की संख्या जो होती है 3n होती है, जहां n क्या है, नंबर ऑफ एटम होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो अब यहां पर क्या होगा, 3n माइनस के 3 दूई 5, ये आपका टोटल क्या होगा, वाइब्रेशन। ठीक, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए ये कंडीशन है, ध्यान रखना इस कंडीशन को। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए इन लीनियर मॉलिक्यूल जैसे CO है, HCl है, CO2 है, इन सब चीजों के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो लीनियर। यदि नॉन लीनियर है तब देखो, आया समझ में ना। अब देखो यहां पे, देखो यदि यही चीज नॉन लीनियर हो, नॉन लीनियर, अब नॉन लीनियर हो हमारा सिस्टम, ठीक, जो सिस्टम के अणु हो क्या हो, नॉन लीनियर हो, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, जैसे एग्जांपल के लिए SO2 क्या है, नॉन लीनियर है। या आपके सामने रखा हो भाप, रखा हो भाप H2O भाप, ये तो ये सब क्या है, नॉन लीनियर है। ठीक, अब नॉन लीनियर, अब मान लिया भाप को हम बता, यहां पर देखो बना रहा हूं, नॉन लीनियर का मतलब ये देखो लीनियर नहीं है इस प्रकार से। ठीक, तो अभी क्या करना है, यहां भी तो क्या करना है, तो ट्रांसलेशन तो हमने बताया ट्रांसलेशनल, इसको चाहे x अक्ष पर फेंक दो, चाहे y अक्ष पे फेंक दो, चाहे z अक्ष पे, तीनों पर वह ट्रांसलेट कर लेगा, ट्रांसलेशन मोशन 3 प्रकार से कर लेगा। ठीक, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, अभी हमने बताया सब के लिए ट्रांसलेशन क्या होगा, 3 होगा। अब रोटेशनल की हम बात कर रहे हैं, तो रोटेशनल क्या होगा, इसको हमें क्या करना, किसी अक्ष के चारों तरफ घुमा देना है। तो पहला देखो, मान लिया ऐसे डाले, ठीक, और घुमा दिए इसके चारों तरफ, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। ठीक, तो ये क्या है, एक प्रकार से रोटेशन दिखाया। अब इसी चीज को ऐसे भी हम तो दिखा सकते हैं, तो ऐसे रोटेट करा दे, गन 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 ऐसे रोटेट करा दी, 2 हुआ। तीसरा आप देखो, तीसरा देखो क्या करेंगे, एक देखो तीसरा आप ऐसे, ठीक, क्या होगा, रोटेट करेगा। और समझे कि नहीं, जैसे इधर देखो, तीसरा देख लो, तीसरा आपके सामने ये मार्कर देख रहे हो ना, ऐसे मान लिया लीनियर मॉलिक्यूल हमारा ऐसे है। ठीक, तो पहला देखो यहां पर हमने डाल करके, यहां देख रहे हो ना, हाँ ये वाला नचा दिए, अरे देख रहे हो, जैसे ये क्या है, इसको इस प्रकार से ऐसे बोर्ड के उस पार जाओ, बोर्ड के उस पार जाओ, उस पार इसको हमने चुभो दिया उस पार, अब इसको नचाओ। ठीक, और ये क्या है, ऐसे खड़े खड़े इसको चीरते हुए डाल दिया, अब नचाओ। और एक क्या है, दोनों एक ही तरफ बीचों बीच ऐसे करके डाल दिया, अब नचाओ। तो ये 3 प्रकार से क्या होगा, अरे हाँ 3 प्रकार से यह रोटेशन शो करेगा, 3 प्रकार से रोटेशन शो करेगा। कब, जब नॉन लीनियर है, 3 प्रकार से रोटेशन शो करेगा जब नॉन लीनियर है। ठीक, तो वाइब्रेशन के लिए क्या होगा भाई, कुछ करना ही नहीं है, वाइब्रेशन के लिए बताओ, वाइब्रेशन के लिए क्या होगा, पीछे आपने 3n-5 किया था क्योंकि जोड़ा था तो 5 आया था, यहां पर क्या होगा 3n माइनस का 6, 3 3 6, ये वाइब्रेशन हो गया। कब, नॉन लीनियर के लिए। आया समझ गए, इसको मैं मिटा रहा हूं, यही हमको चीजें पढ़नी थी। अब यहां से हम इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे।
देख लो एक बार, थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा हूं। जैसे देखो, आपको पता है टोटल, मैं लिख रहा हूं कुछ, टोटल मोशन, ठीक, यानी काइनेटिक एनर्जी के टर्म की मैं बात कर रहा हूं, टोटल मोशन। वो क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का जो टोटल मोशन होता है ना, इसको आप डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला गया है, ठीक, थीरियन। यदि आपको पूछ, ठीक, थीरियन होता है, जहां यन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कहां प्रेजेंट होने चाहिए, प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, मतलब एक अणु में कितने एटम जुड़े हुए हैं वो यन बताएगा। और ये क्या है, थीरियन तरीका है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको बोला जाएगा। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, F, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है F से, स्मॉल f से। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि F बराबर 3n, ऐसा समझ में, F बराबर 3n, ये होता है। यही थीरियन वहां पर हम लिए हैं, वाइब्रेशनल निकालने के लिए यही थीरियन का यूज हम किए हैं, क्योंकि ये क्या है, ये पूरा मोशन की बात बता रहा है थीरियन, ठीक। अब अगर तुमको उसमें ट्रांसलेशन पता चल जाए और रोटेशन पता चल जाए कि हमारा इतना ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, इतना रोटेशन मोशन हो रहा है, तो अब हमारे पास वाइब्रेशन क्या होगा। तो वाइब्रेशन के लिए आप क्या करो, कुल में से ट्रांसलेशन को जोड़ो, रोटेशन को जोड़ो और उसके बाद घटा लो, तो जो बचाव क्या होगा, वाइब्रेशन। यानी अब यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं, उसको थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा इसको नोट करने के बाद। जैसे देख लो, हमारे पास यहां पर कुछ है, उसको देखो, जैसे F बराबर थीरियन, अब समझ में आ गया होगा ना, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, F बराबर थीरियन, ठीक। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, मोनो एटॉमिक, ठीक। उसके बाद देखो मोनो एटॉमिक हुआ। अब यहां पर पॉलीएटॉमिक में दो चीजें, लीनियर और दूसरा है नॉन लीनियर, यानी मोनोएटॉमिक गैस हो, लीनियर गैस हो और नॉन लीनियर गैस हो, ठीक, आया समझ में। अब देखो यदि मोनोएटॉमिक गैस है बेटा, तो हमने क्या बताया था, यहां पर ट्रांसलेशन तो हर जगह क्या होगा, 3 होगा, तो ट्रांसलेशनल मोशन 3, ट्रांसलेशनल यहां भी, मतलब कोई बात नहीं है, पूरा लिखो नहीं तो शॉर्ट लिख दो, ट्रांसलेशनल यहां भी 3, ठीक। अब रोटेशन की बात करें, यहां रोटेशन 0 हमने बताया था, रोटेशन यहां पर 2 हमने निकाला था कि 2 प्रकार से रोटेशन करेगा। यहां रोटेशन की बात करें तो हमने क्या बताया था, यहां 3 प्रकार के रोटेशन होते हैं, ठीक। और टोटल आपके पास क्या है, टोटल तो थीरियन है भैया, हमको ट्रांसलेशन और रोटेशन ज्ञात हो गया, तो वाइब्रेशन यहां पर निकालोगे, वाइब्रेशन क्या होगा। अब देखो यहां पे देखो, फार्मूला लगा के मैं वाइब्रेशन निकाल रहा हूं, जैसे 3n माइनस के 3, ठीक, और प्लस 0, यही है ना। अब यहां पर देखो यन क्या है, मोनोएटॉमिक गैस है ना, मोनोएटॉमिक गैस अभी हमने बताया यन होता क्या है, यन होता है आपने जो गैस लिया है उसके एक अणु में कितने परमाणु हैं, तो मोनोएटॉमिक इसका नाम है। मोनोएटॉमिक माने एक ही एटम है, एक ही, जैसे हीलियम गैस ले लो तो क्या होगा, हीलियम का एक ही एटम तो होगा उस गैस में, यानी उस गैस में हीलियम के एटम क्या होंगे, अकेले अकेले होंगे, हीलियम 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 हीलियम, यानी एक होगा। तो यहाँ पर यन बराबर क्या आ गया, 1। अब देखो यहाँ पर 3 गुणे 1 माइनस 3, तो क्या होगा, 3 एकन्यम 3 माइनस के 3 बराबर 0, यानी वाइब्रेशनल क्या आ गया, 0 आ गया। यहां पे आओ, यहां पे इसके लिए क्या होगा, अब इसके लिए तो सीधा सा फार्मूला है, वाइब्रेशन बराबर 3n माइनस का 3 दूई 5, और यहां पर
वाइब्रेशन बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या करोगे 3n तो होगा ही, और यहाँ पर माइनस का 3 3 6। ये आपके सारे के सारे फार्मूले लिखे हुए हैं। आया समझ में।